नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटस रिपोर्ट जारी किया गया है और उसमें बोला गया है कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो मार्च 2019 में 68.6% था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? डेट टू जीडीपी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इस पर क्या असर पड़ता है जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं? बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 27,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स। यहाँ पर डेट का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूँ डेट, देखिए डेट का बहुत सिंपल मतलब है उधार। जब आप अपने दोस्त से 200 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपए जो भी उधार लेते हो, ये आपके ऊपर क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपके ऊपर डेट। मतलब कि फ्यूचर में आगे चलकर आपको ये रीपे करना है, वापस ये पैसा देना है। इसी को हम कहते हैं डेट। जो भी आप उधार लेते हो वो डेट हो गया। वैसे ही आपको पता है जितनी भी सरकारें होती हैं हमारे देश में, बाकी देशों में, वो सरकारें क्या करती हैं? अपने रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बजट आया था फरवरी के महीने में, आपको याद होगा। वहां पर सरकार ने कहा कि हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है करीब 30 लाख करोड़ का। वैसे तो ये करीब 30.42 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन यहां पर मैं कहता हूं 30 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होने वाला था। सरकार ने कहा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो करीब होने वाला है 22 लाख करोड़ का। तो यहां पर गैप कितना हुआ? ये गैप हुआ 8 लाख करोड़ का। अब ये 8 लाख करोड़ कहां से आएंगे? ये सरकार बोरो करेगी। तो सरकार के लिए क्या हो गया? ये हो गया डेट। और सरकार किसकी है? पब्लिक की है, जनता की है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पब्लिक डेट। वैसे ही ये तो मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया, वैसे ही हर एक राज्य का भी बजट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो राज्य सरकारें होती हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू के मुकाबले वो ज़्यादा होता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर लगातार जो डेट है वो बढ़ता जाता है। तो अभी तक हमारे देश के सरकारों के ऊपर कितना डेट है आपने देखा होगा। इतने सालों से लगातार आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसका मतलब अब आप ज़्यादा बोरो कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इतने सालों से पब्लिक डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको आप फॉर्मूले पे लगाकर देखिए जितनी भी सरकारें हैं उनके पास जितना डेट है, मतलब कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कितना यहाँ पर जो डेट है, उधार है कितना, ओवरऑल टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ। और जैसे राज्य सरकार हैं, राज्य सरकारों का भी अगर आप टोटल मिला दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप मिला दीजिए, जो टोटल डेट है उसको हम पब्लिक डेट कहते हैं। तो ये हमारे देश का डेट बन जाता है, मतलब टोटल डेट ऑफ कंट्री। इसको जब आप डिवाइड कर देते हो जीडीपी ऑफ कंट्री से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तब आपका निकल कर आ जाएगा डेट टू जीडीपी रेशियो। इसको मैं अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज इस समय अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश का डेट, जो डेट ऑफ कंट्री है, वो करीब 120 लाख करोड़ है। ठीक है, मतलब कि राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जितना भी लोन लिया है और यहां पर इस समय जितना भी डेट है इन सरकारों के पास, वो है करीब 120 लाख करोड़ का। ठीक है, और हमारे देश की जीडीपी कितनी है इस समय? ये मैं कहता हूं 200 लाख करोड़। वैसे तो ये 220 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं। मैं कहता हूं 200 लाख करोड़। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आपका करीब निकल कर आएगा 60%। मतलब कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है हमारे देश का कितना बन गया? 60%। कब बनाइए? जब हमारे देश के पास डेट है 120 लाख करोड़ का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जब भी मैं देश का डेट कहता हूं इसका मतलब सरकारों का जो डेट हो गया, पब्लिक ने, आपने, मैंने और आपने, प्राइवेट सिटीजन ने जो बोरो किया है एक दूसरे से, उसको आप मत जोड़िएगा। ठीक है, हम यहां पर इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो करते हैं, लेकिन प्राइवेट का हम नहीं जोड़ते हैं। यहां पर हम पब्लिक डेट की बात कर रहे हैं, सरकारों के डेट की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर डेट टू जीडीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है। जब मैं आपसे बोल दिया कि हमारे देश का डेट 60% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जितना ज्यादा डेट होता जाएगा, डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? आप ज्यादा बोरो कर रहे हो, आप ज्यादा उधार ले रहे हो। तो आप सोच के देखिए, आप अपने दोस्त से जितना ज्यादा उधार लोगे, आप अपनी आमदनी से उससे ज्यादा उधार ले लेते हो, तो जो डिफॉल्ट है
जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो बढ़ जाता है। मतलब आगे चलकर आप क्या उसको रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जाएगा उस कंट्री का डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। डिफॉल्ट कैसे हो सकता है? सरकार यहां पर बॉन्ड इशू करती है और यहां पर पैसे कलेक्ट करती है, मतलब बोरो करती है बॉन्ड इशू करके। अब यहां पर फ्यूचर में उसको बॉन्ड का पैसा वापस देना पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार के पास आमदनी नहीं होगी, उतना रेवेन्यू नहीं होगा, तो वो कहां से पे कर पाएगी? तो जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो ज्यादा बढ़ जाता है। और सोच के देखिए, अगर कोई देश डिफॉल्ट कर देता है, मतलब कि हमारी भारत सरकार ने कुछ उधार लिया था पब्लिक से, अब भारत सरकार ही उसको पे नहीं कर पाएगी, तो आप सोच के देखिए उस देश का क्या हाल होगा उस समय। ठीक है, आप एग्जांपल लीजिए 2013 में ग्रीस ने क्या किया था। आपने ग्रीस क्राइसिस के बारे में सुना होगा। क्या था बेसिकली, ग्रीस जो देश है उसने कुछ उधार लिए थे वहां की सरकार ने, वो वापस पे नहीं कर पा रही थी। तो अचानक से जो पैनिक है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट हो गया था। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब भी कोई देश डिफॉल्ट करता है उधार के ऊपर। अब आपको अगर डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। यहां पर 2010 से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट है वो कौन इशू करता है? ये करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर आपके एग्जाम में आए आरबीआई तो गलत हो जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि हमारे देश का डेट कितना है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया डेट टू जीडीपी रेशियो, ये कितना है इसको डिटेल में बताया जाता है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये लेटेस्ट जो है आपका स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट, ये बेसिकली 9th एडिशन है, 2010 से इशू किया जा रहा है। हर साल यहां पर गवर्नमेंट का डेट कितना होता है ये बेसिकली इस स्टेटस पेपर के थ्रू बताती है सरकार। और जो लेटेस्ट स्टेटस पेपर आया है 9th एडिशन का, उसमें 2018-19 का, मतलब कि मार्च 2019 तक हमारे देश का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना था वो बताया गया है। अब इस स्टेटस पेपर में यह बोला गया कि यहां पर देखिए, एक तो आपको समझना है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, एक है स्टेट गवर्नमेंट का डेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर कितना उधार है। तो यहां पर यह बोला गया कि 2019 में ये हो गया आपका 45.7%। जी हां, ध्यान रखिएगा 2017-18 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डेट टू जीडीपी रेशियो था 45.8%। ये थोड़ा सा बहुत कम गिरा है, मतलब कि 45.7% हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, हमारी देश की जीडीपी कितनी है? ये है करीब 220 लाख करोड़, और यहां पर अगर आप 45.7% निकालोगे तो ये आएगा आपका 86.73 लाख करोड़। मतलब कि मार्च 2019 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 86.73 लाख करोड़ का उधार था, डेट था। इसी को हम डेट टू जीडीपी रेशियो में 45.7% कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट नहीं होता है। जब हम जनरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारे देश की डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, तो यहां पर सेंटर के साथ साथ स्टेट्स भी आती हैं। तो अगर आप दोनों का डेट टू जीडीपी रेशियो निकालोगे तो यह भी जस्ट 0.1% गिरा है। मतलब कि मार्च 2018 में यह था 68.7%, यह गिरकर मार्च 2019 में हो गया है 68.6%। अब आप इसको भी 220 लाख करोड़ से अगर आप 68.6% निकालेंगे तो यह आएगा आपका करीब 130 लाख करोड़ के आसपास। इसको आप 130 ट्रिलियन रुपीस भी कह सकते हैं। फर्दर अगर आप पिछले 9 साल का डेट टू जीडीपी रेशियो जानना चाहते हैं तो यहां पर मैंने टेबल लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो जनरल गवर्नमेंट है, मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों का जो डेट टू जीडीपी है पिछले 9 साल में वो कैसा रहा है, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये 67 और 68% के बीच में रहा है, और ये 68.6% लेटेस्ट आंकड़ा है 2018-19 का। अब मैं दोस्तों बात करता हूं इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट के बारे में। देखिए, मैंने आपको डेट में क्या बताया था कि सरकार बोरो करती है। अब सरकार कहीं से भी बोरो कर सकती है, अपने देश के अंदर से भी बोरो कर सकती है और इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो कर सकती है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर आप अपने डोमेस्टिक से बोरो कर रहे हो, इंटरनल डेट अगर आपका है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात कब होती है
कि जब आपका एक्सटर्नल डेट मतलब कि जब सरकार बाहर इंटरनेशनली ज़्यादा बोरो कर लेती है। अब इंटरनेशनली बोरो करने से दिक्कत क्या होगी कि क्योंकि यहां पर जब आपको रिटर्न करना है पैसा वो आपको डॉलर्स में करना होगा, और बाई चांस अगर आपके पास डॉलर्स कम हो गए, खत्म हो गए, तो आप डेट नहीं, आप पे नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो एक अच्छी बात हमारे देश के लिए ये है कि जो एक्सटर्नल डेट है हमारे डेट टू जीडीपी रेशियो का, इट इज जस्ट 2.7% ऑफ जीडीपी। मैंने टोटल डेट कितना बताया, 68.6%, और जो एक्सटर्नल डेट है बाहर से जो बोरो किया गया है, इट इज जस्ट 2.7% ऑफ जीडीपी, मतलब बहुत कम है, एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ यहां क्या होता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको परमिशन नहीं दी जाती ज्यादातर बाहर से बोरो करने के लिए। यूजुअली अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही बाहर से बोरो करती है, एक्सटर्नल डेट करती है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर टोटल डेट देखेंगे उसमें से 94% डेट डोमेस्टिक डेट है, जो कि अगेन अच्छी बात है। मतलब एक्सटर्नल डेट बहुत ही कम है, इट इज जस्ट अराउंड 6% के आसपास। अब बात आती है कि ये जो डेट है ये कौन रेज करता है। जब सरकारें पैसा लेती हैं, उधार लेती हैं, कौन लेता है? क्या सरकार डायरेक्टली लेती है? जी नहीं। यहां पर देखिए आरबीआई मेन काम है। आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो बैंक होती है उसको हम आरबीआई, सेंट्रल बैंक, सारा चीजें देखती हैं। अब सेंट्रल बैंक के अंदर भी देखेंगे हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसके अंदर एक अलग से डिवीजन है जो इन सारी चीजों को देखता है। इस डिवीजन का नाम है पब्लिक डेट ऑफिस। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पब्लिक डेट ऑफिस ये सारी चीजें देखता है, और पब्लिक डेट ऑफिस क्या करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में। मतलब सपोज मैं कहता हूं यहां पर गवर्नमेंट है, यहां पर आरबीआई है, और यहां पर पब्लिक है। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट चाहती है हमें 1 लाख करोड़ रुपए बोरो करना है, तो यहां पर गवर्नमेंट जो आरबीआई है, गवर्नमेंट आरबीआई को निर्देश देती है, और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहां पर बॉन्ड इशू करता है पब्लिक से। वो पैसा आरबीआई कलेक्ट करती है और वापस से आरबीआई गवर्नमेंट को वो पैसा दे देती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसको जो बॉन्ड इशू किया जाता है इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ध्यान रखिएगा बहुत तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, मतलब कि यहां पर सरकार आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, फ्लोटिंग में यहां पर चेंज होता रहेगा इंटरेस्ट रेट। और ज्यादा अगर आपको बॉन्ड और बॉन्ड डील्स के बारे में जाना, आई नो कि आप में से ज्यादातर यो लोग ये देख चुके हैं वीडियो, आप ये वाला देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। बॉन्ड और बॉन्ड डील्स का क्या रिलेशन है मैंने इसमें बता दिया था। अब मैं आता हूं ओनरशिप पैटर्न के ऊपर। देखिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना बोरो किया है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था 68.6% में से 45% के आसपास मैंने आपको बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह के ये जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये इशू किया है। अब बात आती है कि ये कोई ना कोई तो खरीदा होगा। कौन खरीदा है? अब इसको सबसे ज्यादा ये जो बॉन्ड्स है वो किसने खरीदा है? तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हिस्सा है, करीब 40% हिस्सा जितना भी बॉन्ड इशू किया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की गई हैं आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो कमर्शियल बैंक करती है। आपको पता है कमर्शियल बैंक को बहुत सारे बॉन्ड्स भी खरीदने होते हैं। आपने एसएलआर के बारे में सुना होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके थ्रू यहां पर जो बैंक है 1% कुछ परसेंट यहां पर अपना यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें निवेश करती है, राइट। तो यहां पर कमर्शियल बैंक्स के पास 40% जो हिस्सा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये कमर्शियल बैंक्स के पास है। दूसरे नंबर पर आता है आपका इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी बहुत पैसा होता है, वो भी कहीं ना कहीं इसको निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। तो करीब यहां पर देखिए, देख सकते हैं आप, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी करीब 24% हिस्सा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। और थर्ड नंबर पर आता है आपका आरबीआई। यहां पर आरबीआई से मतलब यह है कि आरबीआई ने डायरेक्टली पैसा दे दिया सरकार को। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था, आरबीआई पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है और तब गवर्नमेंट को देती है, लेकिन आरबीआई कई बार खुद से अपने खजाने में से यहां पर पैसा सरकार को दे देती है। नेक्स्ट है यहां पर आपको पता है कि जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, वो 1 साल के लिए होता है, बहुत कम दिनों के लिए भी होता है, 14 डेज के लिए भी होता है, 28 डेज के लिए भी, मतलब बहुत टेन्योर के लिए होते हैं, 5 साल के लिए भी होता है। लेकिन मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सिक्योरिटी का टेन्योर अगर अभी तक अगर आप देखेंगे सरकार के द्वारा, उसने 37 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड का बॉन्ड इशू किया हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं 2018-19 में यहां पर कितना % इंटरेस्ट देना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने बोरो किया है, सरकार को उस पर
इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप सोचिए 7.1% सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट भी जाता है, जितना सरकार ने बोरो किया है उसका 7.1% यहां पर इंटरेस्ट भी देती है सरकार। यहां पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं प्राइमरी डेफिसिट का। देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, यहां पर मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बता दिया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार अगर 200 रुपए यहां पर खर्चा कर रही है लेकिन सरकार का रेवेन्यू है 180 रुपए, तो यहां पर 20 रुपए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं सरकार ये 20 रुपए बोरो कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने अभी इतने सालों में जितना भी डेट लिया था उस पे सरकार को 5 रुपए इंटरेस्ट देने हैं, तो यहां पर सरकार बोरो तो 20 कर रही है लेकिन 5 रुपए उसको इंटरेस्ट भी देने हैं। तो ये एक्चुअल जो 15 रुपए है वो एक्चुअल में सरकार बोरो कर रही है। बोरो तो 20 रुपए कर ली है, लेकिन क्या वो सरकार के पास पूरे 20 आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार ने पहले जो बोरो किया था उस पे जो इंटरेस्ट रेट पे करेगी, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5 रुपए, तो उसके बाद जो बचा इसी को हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। मतलब कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, प्राइमरी डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। और दोस्तों लास्ट में जाने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना होना चाहिए, देखिए ऐसा कोई आइडियल नहीं है, लेकिन यहां पर मैं एक स्टडी बताता हूं वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बोला गया कि जो देश है उसको अपना डेट टू जीडीपी रेशियो 77% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 77% से अगर वो ज़्यादा करेगी, जैसे ही इससे 1% ज़्यादा होगा उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर बोला गया कि 1.7% स्लो हो जाएगी अगर आपका 1% डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है 77% के ऊपर अगर चला जाता है तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक स्टडी बता रहा था। ठीक है, और स्पेशली यहां पर डेवलपिंग देश के लिए, इंडिया जैसे देशों के लिए अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 64% के ऊपर जाता है तो हर एक परसेंटेज पे आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2% सफर करता है। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला था, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे वो करने की बात नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जैसा मैंने बताया था ये पहले का आंकड़ा है, इस समय 68.6% चला गया है। यहां पर ब्राजील का, यूएस का आप देख सकते हैं 100% से ज्यादा है, जापान का सबसे ज्यादा है, लेकिन चाइना का अगर आप सोच रहे हो ये है, ये नहीं है, ये बहुत कम है। चाइना एक्चुअली अपने आंकड़े छुपाता है। चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली 300% के पास है। इसको मैंने अलग से वीडियो में बताया था, चाइनाज डेट टू जीडीपी रेशियो एट 3%, जो ये अगर आप चाहो तो देख लेना वीडियो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो था इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो अब आप क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा स्पेशली मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ कोर्स आया है 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जहां पर जो स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमी का, ठीक है, बेसिक से जो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इकोनॉमी की, तो यहां पर हम 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे। ये आपको अवेलेबल है स्टडी IQ ऐप के ऊपर बहुत ही कम दामों पर। आप जाकर वहां पर एक मेरा सैंपल वीडियो भी रखा हुआ है 10 क्वेश्चंस का, आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जरूर देखिएगा। मेरा यहां पर डेली यूपीएससी MCQ कोर्स भी चलता है फॉर प्रीलिम्स पर्पस। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहां पर भी मैं एक डेली MCQ डालता हूं, आप जाकर देख सकते हो, प्ले कर सकते हो, और यहां पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।